नाज़रीन, भंग का नाम सुनते ही दिमाग में किसी झूमते, लड़खड़ाते और कमज़ोर से शख्स की छवि जो है वो आती है जहन में। और ये सच बात है कि भंग का तवील अरसे तक नशे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसके बायस भंग काफ़ी बदनाम पौधा भी रहा है। यही वजह है कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जब भंग काश्त करने की बात की थी तो उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो हकीकत में भंग एक इंतहाई नफ़ा आवर चीज़ है। उमर जी बिल्कुल, भंग सिर्फ अद्वियात में इस्तेमाल नहीं होती, इसका टेक्सटाइल की सनत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा है मरीम रफ़ीक, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर असद फारूक से, जो कि चेयरमैन हैं फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। हुकूमत ने भंग की काश्त की इजाजत दी तो फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भंग से कपड़ा तैयार करने का कामयाब तजर्बा कर लिया। ज़रई यूनिवर्सिटी ने भंग और फाइबर की मदद से कपड़े बनाने के हवाले से लाहौर की टेक्सटाइल ग्रुप के साथ MOU साइन कर लिया। रिसर्चर का कहना है कि 3 माह की कोशिश से उन्होंने भंग से जीन्स बनाई है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये इसको कंप्लीट करने में टोटल 3 to 4 मंथ्स का हमें टाइम लगा है। ये हमने US डेनिम के साथ मिलकर काम किया है। US डेनिम जो है वो पाकिस्तान की एक लीडिंग इंडस्ट्री है जो कि जीन्स बनाने और उसके ऊपर काम कर रही है। भंग की लकड़ी से रेशे उतारकर उसमें फाइबर मिलाकर धागा तैयार किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि जीन्स के इस कपड़े में 80% फाइबर और 20% भंग शामिल है, जिससे ये बेहतरीन जीन्स का कपड़ा तैयार होगा। इस तरह के फाइबर्स को प्रमोट करते जैसे कि हेम्प को हमने किया है, तो इससे जो बनने वाला हमारा फैब्रिक है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है एज कम्पेयर टू प्योर कॉटन उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। पोठोहार और सियालकोट के इलाकों में कुदरती तौर पर भंग काश्त होती है। कैमरामैन रेस दिलावर के साथ मरीम रफ़ीक, GNN फैसलाबाद। डॉक्टर असद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, इंडस्ट्रियल हेम्प भंग की कोई ख़ास किस्म है या आम भंग का भी सनती इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, इंडस्ट्रियल हेम्प जो है वो भंग की एक ख़ास किस्म है। नॉर्मली जो भंग ग्रो होती है उसके अंदर टॉक्सिक लेवल्स होते हैं, THC कंटेंट्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। इंडस्ट्रियल हेम्प के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी नहीं होती और वो प्योर फाइबर पर्पज़ के लिए ही ग्रो की जाती है। असद साहब, भंग से फाइबर और कपड़े बनाने के हवाले से MOU भी साइन किया गया है। इस कपड़े की क्वालिटी क्या होगी, कीमत क्या होगी और क्या आम कपड़े का मुतबादिल हो सकता है? ये भंग जो है या हेम्प फाइबर जो है ये बेसिकली एक सस्टेनेबल फाइबर है। सस्टेनेबल फाइबर का मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ के लिए इन कंपैरिजन विद कॉटन आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है, यानी कि इसका वाटर फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। तो इसको पूरी दुनिया में सस्टेनेबल फाइबर गिना जाता है। अब क्योंकि टेक्सटाइल दुनिया में ये सारा का सारा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये आफ्टर ऑयल इंडस्ट्री दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पोल्यूटेंट इंडस्ट्री है। तो इसके लिए अब लोग जो है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड है वो ये है कि हम सस्टेनेबल फाइबर्स को यूज़ करें और सस्टेनेबल फाइबर को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स बनाएं। तो जितने भी ब्रांड्स हैं, और पाकिस्तान क्योंकि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और ये अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है टूवर्ड्स यूरोप एंड US। तो दुनिया से जो डिमांड आ रही है वो ये है कि हेम्प को एज ए सस्टेनेबल फाइबर यूज़ किया जाए और उसको कॉटन के साथ ब्लेंड करके कॉटन का शेयर कम किया जाए। और जब हम कॉटन का शेयर कम करेंगे और उसकी जगह सस्टेनेबल फाइबर यूज़ करेंगे, देन ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनेगी और इसके साथ हमारी इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में एक अच्छी प्लेस क्रिएट कर सकती है और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के लिए कमाया जा सकता है। अच्छा असद साहब, इस कपड़े के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जरासीम कुश होगा, तो किन बीमारियों के खिलाफ ये मुदाफ़त का काम करेगा और क्या कोरोना से बचाव में भी कुछ मदद मिल सकती है? सर्टनली कोरोना के ख़िलाफ़ तो नहीं, लेकिन हेम्प फाइबर जो है ये इटसेल्फ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो हम हेम्प को जो है वो जीन्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं और उसके साथ ये है कि ये आपका फाइबर जो है वो एंटी बैक्टीरियल करैक्टरिस्टिक्स जो है वो अचीव कर सकेगा। और डॉक्टर साहब ये बता दीजिए आखिर में कि मुल्क में भंग की काश्त के लिए कौन से इलाके मौजू हैं, ये किस माहौल में पैदा होती है और क्या हम ये कह सकते हैं कि भंग जो है वो कपास का नेमुल बदल है? जो कपास है वो अब एक अपना अलहदा फोकस रखती है। यहाँ पर मकसद जो है वो कपास को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि कपास के साथ दूसरे सस्टेनेबल फाइबर्स को मिक्स करके एक ऐसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है जिसकी दुनिया में मांग हो।
कॉटन को रिप्लेस करना इसलिए भंग के साथ शायद इस तरह मुमकिन ना हो। पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ में हो सकती है, तो पाकिस्तान का जो ज़्यादातर ये जो पोटोहार का एरिया है, यहाँ से भंग की काश्त जो है वो की जा सकती है। और यहाँ पर पाकिस्तान में इंडिजिनस हैम्प, जिसे हम वाइल्ड हैम्प कहते हैं, जो कि ख़ुद ब खुद ग्रो करती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। रावलपिंडी से लेके हरीपुर, एबटाबाद और ये सारा का एरिया, और इसके साथ फिर हमारा सियालकोट, नारोवाल और ये कश्मीर का जो एरिया है, इस तरफ ये सारी की सारी खुद रॉ वाइल्ड हैम्प ग्रो करती है। और हमने जो है वो वाइल्ड हैम्प की जो स्टिक्स हैं उससे फ़ाइबर को एक्सट्रैक्ट किया है और उसके साथ हमने जो है फैब्रिक बनाया है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो ऑलरेडी वाइल्ड हैम्प ग्रो कर रही है, हम उससे जो है वो फाइबर्स बना भी सकते हैं और उसको फाइबर कपड़े में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद फारूक हमारे साथ मौजूद थे। और अगर आप महफूज रहना चाहते हैं जरासीम से तो भंग वाली पैंट और भंग वाले कपड़े पहने। उमर, क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से तो ख्याल बेहतरीन है, बहुत अच्छा ख्याल है। और कोई भी आपसे पूछे ना आपने कौन से कपड़े पहने हैं, तो भंग वाली पैंट भंग वाले पहने, ये ना आपको पुलिस रास्ते से पकड़ के ले जाए कि आप किधर भंग में नहीं फिर रहे।